बीजेपी का ज्वाइनिंग कार्यक्रम, जिसमें आज किरण चौधरी के हजारों समर्थक भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हुए नजर आएंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी का यह ज्वाइनिंग कार्यक्रम। ये लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से दिखा रहे इस वक्त आपको, जहां पर श्रुति चौधरी मौजूद है, अपना संबोधन दे रही है और हजारों की संख्या में लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, आपके बारे में हर कोई, आपने मार्च में संभाली कमांड, मगर इतने छोटे ही समय में गांव-गांव में ये हो गया कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सुबह से लेकर रात तक लोगों के लिए लगे हुए हैं। सरल स्वभाव और लोगों के हित के लिए लगे रहना। मैं आपको बताना चाहती हूं सीएम साहब, हम आप लोगों को मजबूती देने आए हैं और आपके मार्गदर्शन में और माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। और यहां पे जितने भी बहुत ही अजीज मेरे भाई हैं, बहन हैं, हम सब आज यही प्रण वापस लेके जाएंगे कि जो भी छूट गया है, जो आज के दिन बीजेपी में शामिल जो नहीं हुआ है, हम हर प्रयत्न और प्रयास करेंगे उनको, उस भाई और बहन को भी मनाने में और ये बताने में कि भलाई सबकी इसी जगह है, इसी पार्टी में है। मैं एक बार फिर बहुत धन्यवाद करती हूं अपने नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रुति चौधरी जी। वाणी से आप सबको एकजुट होकर के नायब सैनी जी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जिन्होंने संदेश दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चौधरी बंसीलाल जी जिन्होंने इस हरियाणा के विकास की नींव रखी और उनको विकास पुरुष का दर्जा हरियाणा की जनता ने दिया, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए जो 5 बार हरियाणा विधानसभा की सदस्य रही, नेता प्रतिपक्ष रही, दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही, ऐसी प्रमुख नेता और जिनका पूरे हरियाणा में प्रभाव है और आप सबको साथ लेकर के चलने का जो काम करती है, ऐसी आदरणीय बहन किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बहन किरण चौधरी जी। ठीक है मड्डू। परम आदरणीय हरियाणा के बहुत ही मधुर भाषी, तेजस्वी, सरल, ईमानदार, क्या क्या ना कहूं, मैं तो दिल से कायल हूं नायब सिंह सैनी जी का। हमारे बीच में हमारे महामंत्री भाजपा के पुनिया साहब, हमारे मीडिया के प्रभारी, नाम क्या है भारत, अच्छा पॉलिटिकल एडवाइजर, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जी सारा, अभी तो रमने वाला सौदा हो रहा है बीच में, ठीक है ना। भारत भूषण जी हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर जो हैं सीएम साहब को, आपकी बेटी श्रुति चौधरी जी मेरा भाई, और हमारे साथ बहुत काम करा है जिसने, कांग्रेस के अंदर छोटा सा है लेकिन सब आप जानते हो इसको, तरुण भंडारी जी जो आज बीजेपी के अंदर सलाहकार के रूप में हैं। यहां आए हुए, अब किस किस का नाम लूं और किसको छोड़ूं, सारे हरियाणा से सीएम साहब, ये वो टीम है जिन्होंने
वो कहते ना विकट से विकट स्थिति के अंदर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। नतमस्तक होकर मैं तुम्हारे को धन्यवाद करती हूं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं सामने देख रही हूं, हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हमारे एमएलए साहिबान जो लड़े हुए हैं इलेक्शन, ये बैठे हुए हैं, हमारे जो है प्रेसिडेंट एक्स जो है जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी सेल के चेयरमैन बैठे हुए हैं, हमारे जो है स्पोक्स पर्सन वो बैठे हुए हैं, सारे के सारे एमसी साहब बैठे हुए हैं, हमारे उधर कम से कम 7-8 एमसी हैं, सारे हमारे वकील साहब हैं, हमारे बहुत सारे सरपंच हैं मैं देख रही हूं, और हमारे जो है एससी सेल के जो है वो चेयरमैन आए हुए हैं, हमारे जो है ये जो है मंडी के हमारे प्रधान आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो हैं, कहां गए भाई ब्लॉक प्रेसिडेंट लोग, कहां गए हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कहां हैं? वो वही मैं देख रही थी, बैठो 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 बैठो। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान हमारे आए हुए हैं, और जो है सारे के सारे यहाँ पर जो आज जो है ये क्रीम है पूरी जो है उन लोगों की जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी के साथ और सुरेंद्र सिंह जी के साथ काम करा हुआ है। हाँ ओहो मैं भूल गई, बोलती हूँ। 8 पीसीसी डेलीगेट हैं और एआईसीसी डेलीगेट हैं जो मौजूदा हैं, चिंता ना करो सारा बोल दूंगी मैं। सारे के सारे सीएम साहब ये वो लोग हैं जैसे मैंने कहा जो एक एक आदमी जो है हजारों के अंदर अपनी पैठ रखते हैं। आज केवल उन्हीं को बुला पाई, मैं क्षमा चाहती हूं, हर एक को अकोमोडेट नहीं कर सकी, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी मीटिंग एक करेंगे हमने तो भाई बड़े बड़े रैले करे हैं, बेरा है ना तुमने, सारे तैयार हो, सारे तैयार हो। एक बार ही ऐसा रैला करके दिखाएंगे कि बेड़ा पाट जाए भाई सारे हरियाणा ने, कि बार तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी की भाजपा सरकार। बहुत आप लोग जो हैं आपने देखा चंद ही दिन हुए हैं इनको मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन मैं हैरान हूं जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। सरपंचों के लिए मौज करवा दी, सारे के सारे वो मेरे बार बार बोला करते थे कुलदीप और ये सारे के सारे, कितने बैठे हो भाई सारे सरपंच, हाथ खड़े कर दो, ये सारे बैठे हैं, उड़े भी वो बैठे सारे, ये सारे सरपंच हैं जी, सारे रोंदे आते थे, ये बताओ भाई मौज करवा दी नहीं करवा दी सीएम साहब ने? हमारे कांग्रेस के टाइम पर हमारे चढ़ा हुआ है मुंह पे, ऐसा ऐसा उतरेगा, ये जो है कांग्रेस के टाइम पर 10 लाख रुपए मिलते थे खाली। वो बात नहीं आ रही थी कि मैं तुमने इधर उधर से जुगाड़ करके पीछे लाके दे देती थी सारे हरियाणा में, लेकिन खाली 10 लाख रुपए मिलते थे ना। आज नायब सिंह सैनी जी ने तुम्हारे को 21 लाख रुपए का जो है इख्तियार दे दिया है। जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये छोटी मोटी बात को नहीं। 21 लाख एक सरपंच का। हाँ अरे सॉरी भाई बीडीसी भी रह गए, मैंने बेरा भाई, ये सारे एमसी बैठे हमारे अंकुर और ये सारे एमसी हो, खड़े हो जाओ भाई, एमसी लोग खड़े हो जाओ सारे। सनी कितने, सनी का है वो रहा, ये हमारे मौजूदा एमसी हैं जी सारे के सारे। भाई कोई रह जाए, हाँ जी हाँ बाबा बैठ जाओ, बाबा जी बैठ जाओ, जिला पार्षद बिल्कुल बिल्कुल आप बैठो। कोई जो है माफ करना, आज जो है पहली मीटिंग है, आहिस्ता आहिस्ता करके तुमने सब ने मिला दूंगी भाई, चिंता ना करो। हमारा जो है मेयर का इलेक्शन वो भी है, मीनू अग्रवाल जी भी बैठे हुए हैं, सारे सब देख रहे हैं हम, पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जो है सबका मैं करवा दूंगी, चिंता ना करो। तो मैं जो बात कह रही थी कि ऐसे ऐसे फैसले लिए जो हमारे एससी वर्ग है उसके लिए जो है प्लॉट दिए जा रहे हैं, जिनको प्लॉट नहीं मिलते उनको जो है 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। अंत्योदया की जो स्कीम है उसके जरिए चेक बांटे जा रहे हैं गरीबों को। और यहां पर जो ये झूठ बोली जाती थी कांग्रेस के अंदर, ये मैं तुम्हारे को आज साफ करना चाहती हूं मेरे एससी भाइयों। उस समय तो भाई मैं भी सम्मिलित थी, तो मैंने क्या करूं, करना पड़ता था,
ये जो बात रची गई, ये जो षड्यंत्र रचा गया, संविधान संविधान, याद रखियो, ये खाली एक षड्यंत्र था। सबसे पहले अपना शपथ ग्रहण करने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन सी किताब को सिर पे चुटकारा, बताओ भाई? संविधान को। और उसके बाद जो शपथ ग्रहण हुई है, 545 जो एमएलए जो एमपी हैं साहिबान, किसके संविधान को हाजिर नाजर रखते हुए वो शपथ ग्रहण करी गई, करी या नहीं गई, बताओ? तो बताओ, ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदलेंगे? अरे संविधान को अगर कोई मजबूत करेगा तो वो भाजपा सरकार करेगी, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए ये षड्यंत्र जो करा गया है कांग्रेस की तरफ से, सुरेंद्र हमारा प्रधान है तू, और भाई वो सारे आए हुए हैं, कहाँ हैं खड़े, और वो सारे के सारे वो सारे बैठे हुए हैं, हाँ बहुत पक्के लोग हो। और ये जयसिंह बैठा, बिल्कुल जाके समझाओ सारे लोगों को कि किस तरह से ये षड्यंत्र करे जाते हैं, किस तरह से गुमराह करा जाता है लोगों को। और तुम्हें मालूम चलेगा आने वाले समय में हर एक तरीके से जो है आने वाले समय में काम कितना बढ़िया होगा। मैं यहां पर लंबा नहीं बात करूंगी, एक बात कहूंगी, आप लोगों ने आप ही के दम पर 2005 के अंदर, उस समय विलय हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस के अंदर मैंने करवाया था, और आप सबने उस समय अपने पटके जो थे नारंगी वो छोड़कर कांग्रेस के हाथ का पटका पहना था, जिसका नतीजा ये था कि 2005 में 67 सीट्स जो है कांग्रेस के आई। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जहां पर हो, ऐसी फौज जहां पर हो, उसको जब अपेक्षित करा जाता है तो दिल में दुख होता है, दिल के अंदर दर्द होता है। और तुम जानते हो, तुम्हारे लिए संघर्ष करा है भाइयों, आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और बंसीलाल जी नहीं है, लेकिन मेरा दिल का, मेरे खून का एक एक कतरा जो है मेरे कार्यकर्ताओं के लिए बोलता है, और कुछ नहीं। तुम लोग जानते हो किस तरह से, किस संघर्ष के रास्ते से हम 20 साल से गुजरे, लड़ाई लड़ लड़ के, संघर्ष कर करके हम आगे निकले। और तुम तो वो फौलादी लोग हो, बिना कुछ मिले हुए तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर सकता हो। आज आप लोग भाजपा में शामिल होकर भाजपा के ही बन चुके हो, बन गए या नहीं बन गए, ये बता दो हाथ खड़े करके। ये जो पटके पहने हैं, ईमानदारी के साथ इन पटकों को निभाना है भाई आखिरी दम तक। और हमने देखना है कि आने वाले समय में जैसे काम पहले करा था उसी तरह से काम करेंगे, और निश्चित तौर पे ये गारंटी मैं देती हूं, कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अपेक्षित नहीं रहेगा, ये तुम जानते हो। आने वाला समय जो है संघर्ष का समय, बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी फैलाई जा रही अलग अलग समाज के अंदर। आप लोग जो हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आज यहां सब नहीं आ पाए, लेकिन मैं जानती हूं एक एक का वर्चस्व अपने इलाके के अंदर जो है हजारों का है। आपने जाकर, जैसे श्रुति ने कहा, जोड़ने हैं वो लोग। जोड़ोगे, जोड़ोगे, नियत ईमानदारी के साथ जोड़ोगे। भाई तेरे क्या हो गया, घाटिया तो पीछे बैठा, हाँ मेरी नजर सारी जगह है भाई, पुनिया बैठ जा। तो ये जो मैं कह रही हूं, हर तरीके से हमने काम करना है, हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान के साथ माननीय खट्टर साहब, माननीय नायब सिंह साहब, सीएम साहब हमारे, और जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वहां धर्मेंद्र प्रधान जी हो या हमारे विप्लव देव जी हो, या सारा का सारा संगठन जो है भाजपा का, जिस मान सम्मान के साथ हमारे को लेकर आए हैं, अंतिम क्षण तक, मरते दम तक हमने वो काम करना है जो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर रुका पड़ेगा। अब सैनी साहब एक ही नारा लगाओ अब भाजपा का, बस
मछली की आंख उधर ही। मैं तो तुम्हारी अपनी हूं ही, समझ गए? चिंता ना करो, हर तरीके से हमने काम करना है और आगे बढ़ना है। चलो बहुत धन्यवाद भैया, तुम परिवार हो मेरे। मैंने जैसे कहा, मेरा दिल का टुकड़ा है और मेरे जीवन के आखिरी पड़ाव के अंदर केवल एक चीज रह गई कि मैं आप सबको सक्षम करके जाऊं। जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने बिना फल मांगे इतना काम करा है, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, जिसके कारण हमारा को और हमने जी का नाम तो आपको बता दें कि आज बड़ा दिन इस लिहाज से है क्योंकि किरण चौधरी के कई समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इस मौके पर किरण चौधरी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किस तरह से आह्वान कर रही हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का कि समय कम है, चुनावी तैयारियों में जुटे, बड़ी जीत की तरफ बीजेपी को ले जाने का काम करे। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, संविधान के नाम पर झूठ बोला गया, विपक्ष ने लोगों को भरमाया, षड्यंत्र करती है कांग्रेस पार्टी। ये सभी बातें दरअसल किरण चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही हैं। जानकारी को लेकर आपको बताएं तो आज मुख्यमंत्री के आवास पर किरण चौधरी के हजारों समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं।